खबर में आगे बढ़ने से पहले एक आवश्यक सूचना। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से फास्ट खबर चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर न्यूज़ ग्रुप लिखकर मैसेज करें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करें। नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं तलाश टीवी। चुनाव जो है वो ख़त्म हो चुका है, वोटिंग हो गया, जनता ने अपना मतदान कर दिया है। लोकतंत्र के इस महापर्व की समाप्ति के बाद अब प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में बंद हो चुकी है। जब रिजल्ट आएगा तब का तब देखा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल प्रत्याशी जो हैं वो लगातार अपने उधेड़-बुन में लगे हुए हैं कि आखिर उनकी क्या स्थिति है। इसी बात को समझने के लिए हम भाजपा के गढ़वा के विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी सजना तिवारी के साथ बैठे हैं और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर चुनाव में कैसा माहौल रहा इनका, आगे क्या अब आशा करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूरा चुनाव के दौरान जो व्यस्तता आपका देखें हम भी, अभी ज़्यादा फ्रेश लग रहे हैं। अब कैसा आज अनुभव हो रहा है चुनाव के बाद? पूरा सोए? पूरा सो लिए, रिलैक्स हैं और जीत के प्रति भी 100% आश्वस्त हैं। जीत के प्रति 100। चुनाव जो पूरी तरह से शांतिपूर्ण हुआ और आप जनता को क्या संदेश देना चाहिएगा पूरा चुनाव को लेकर के? चुनाव शांतिपूर्ण हुआ, इसके लिए प्रशासन को भी धन्यवाद, बधाई देते हैं कि उन लोग का मैनेजमेंट अच्छा था, कहीं कोई विवाद नहीं हुआ, निर्विवाद तरीके से चुनाव संपन्न हुआ। और गढ़वा रंग का विधानसभा के हर एक जनों को अपने ओर से हम बधाई भी देते हैं, नमस्कार भी करते हैं कि लोगों ने एक भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया। और इस बार हमें लगता है कि 70% वोट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पाले में गया है, तो जीत तो सुनिश्चित हो गया। अच्छा, ये जो 70% की जो आप बात कर रहे हैं कि लगभग भाजपा को ही जा रहा है, जीत के प्रति जो आश्वस्त आप दिखाई दे रहे हैं, ये कैसे कह रहे हैं कि जीत आपकी ओर, माने मूवमेंट आपकी ओर हुआ है? इस बार का चुनाव देखिए, नेता नहीं लड़ रहा था। इस बार का चुनाव जनता करप्शन के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ रहा था। लोग सड़क पर थे। उस दिन अगर आप चुनाव के दिन रुझान देखे होंगे तो आपको नहीं लग रहा होगा कि सतना तिवारी चुनाव लड़ रहा है, आपको लग रहा होगा कि आमजन भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ये एक क्रांति की तरह था। इससे हमें लगता था कि लोग काफ़ी उद्वेलित थे, लोग इंतजार में थे कि कब अवसर आवे और भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक बटन दबाएं और भ्रष्टाचार का खात्मा हो जाए। अच्छा, अलग अलग प्रखंडों से जो अब तो आप सूचना लोगों से लिए होंगे, अपने लोगों से, अलग अलग प्रखंडों में कहाँ आपकी स्थिति मजबूत, ज़्यादा दावेदारी लग रही कि यहाँ से एकदम लीड करेंगे? सभी प्रखंडों में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत स्थिति में है और सभी प्रखंडों से भारतीय जनता पार्टी लीड भी करेगी। इसलिए स्पेसिफिक कोई एक प्रखंड का बात नहीं है, पूरे विधानसभा के सभी प्रखंडों से भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। कितना वोट से आगे रहने की उम्मीद है फाइनली कि अगला पार्टी जो आपके सेकंड पोजीशन में होंगे उनसे कितना वोट से भाजपा आगे होगी? अब 70% वोट हमको मिलेगा और रेस्ट 30% को एक ही आदमी को मिल जाएगा तो मार्जिन कम हो जाएगा। 30% भी अगर थोड़ा बंट जाएगा इधर उधर तो थोड़ा मार्जिन ज़्यादा हो जाएगा। चलिए, और कोई बात अगर आप कहना चाहें जनता से, अब आप कह सकते हैं। आम जनों से यही कहेंगे कि आप लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया और भ्रष्टाचार के नाश के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने मतदान किया और इस भरोसे पर मैं भी खरा उतरूँगा। भ्रष्टाचार का मैं समूल नाश करूँगा। खरा उतरने की बात कर रहे हैं, आपकी जो आश्वस्तता दिख रही है, चलिए अगर आप जीतते हैं आपको अग्रिम बधाई। ऐसे 3 काम बताइए एकदम क्लियर, जो जीत गए उसके बाद तुरंत अप्लाई होगा। जीत गए तो पहला काम रहेगा कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए पुरजोर अभियान चलाया जाएगा। और दूसरा, देखिए, आदमी के मानव जीवन में अभिव्यक्ति की आज़ादी भी बहुत बड़ी चीज़ है। भाई, अंग्रेज हम पर शासन 200 साल तक हुकूमत किए, खाना पीना उन दिनों भी लोग खाते थे, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी। इस अभिव्यक्ति की आज़ादी इन पिछले 5 सालों में पूरी तरह छीन ली गई। खास करके व्यवसायी वर्ग, सज्जन लोग, पढ़े लिखे लोग, शरीफ लोग अपनी बात को ठीक से रख नहीं पा रहे हैं।
उनको मंत्री का भय है, मंत्री है भी दबंग, भय तो भारी क्रिमिनल, इसमें कोई संशय नहीं है। सबसे पहले लोगों के मन से मैं भय जो है उसको निकालूंगा। भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, भय खत्म करेंगे। तीसरा क्या वादा करेंगे आप? तीसरा तो वादा हम क्या करेंगे, आप खुद ही देख रहे हैं, मोदी जी 2000 करोड़ रुपया के पानी ला रहे हैं वहीं सोनव कन्हर से। सोनव कन्हर का पानी, उसका काम काफ़ी धीमा है। उसका कारण यहाँ के जो जल मंत्री हैं, पेयजल मंत्री हैं, उन्हीं का देन है। उसको काफ़ी एक्सपेडाइट करेंगे, तेज करेंगे, गति देंगे। और मेरा मानना है कि 1 साल के अंदर सोनव कन्हर का पानी, जो बड़ा लागत से 2000 करोड़ रुपया के लागत से बन रहा है, और गढ़वा के हर एक खेत को पानी मिलेगा। और हर खेत को जब पानी मिलेगा, आप स्वतः समझिए कि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, फिर पलायन पर रोक लगेगा। अभी प्रमुखता यही है। चलिए, तलाश टीवी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सज्जनाथ तिवारी गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के प्रत्याशी, इन्हें ये अपने जीत के प्रति आश्वस्त है। और जैसा कि ये बता रहे हैं कि 70% वोट इनको मिला है, भाजपा को, और बाकियों में ही लोग सिमट जाएंगे, जैसे इनका कहना है। अब जिस दिन रिजल्ट आएगा, अब उस दिन देखा जाएगा कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, या जो अपना गेस कर रहे हैं उसके कितना निकट ही पहुँच पाते हैं। अगर तलाश टीवी का यह न्यूज़ या यह इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर हमारे तलाश टीवी पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।